नमस्कार, मैं मोंटी राठौड़ और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। एंडोस्कोपी से कुछ ही घंटों में मरीज की ग्रास नली में फंसी गुठली को बाहर निकाला गया। अजमेर के आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर ए यूनिट ऑफ बीआर शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आयुष जैन ने 3 दिन से परेशान 60 वर्षीय रामकरण को एंडोस्कोपी के माध्यम से कुछ ही घंटों में राहत प्रदान की। एंडोस्कोपी से कुछ ही घंटों में मरीज की ग्रास नली में फंसी गुठली को बाहर निकाला गया। अजमेर के आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर के लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आयुष जैन ने 3 दिन से परेशान 60 वर्षीय रामकरण को एंडोस्कोप के माध्यम से कुछ ही घंटों में राहत प्रदान की। लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आयुष जैन ने बताया कि मरीज को आज के 3 साल पहले कैंसर था। उसका इलाज पूरा होने के कुछ ही समय बाद मरीज को खाने पीने में काफी दिक्कतें आ रही थी। मरीज को अपने गले से निवाला तक निगलना दुभर सा हो रहा था, जिससे परेशान होकर मरीज ने आदिनाथ हॉस्पिटल के लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आयुष जैन से संपर्क किया, जिस पर डॉक्टर ने मरीज की समस्या को गहनता से जाना और जांचें की। तत्पश्चात डॉक्टर ने एंडोस्कोप के माध्यम से मरीज की ग्रास नली को देखा। डॉक्टर ने बताया कि मरीज की ग्रास नली में गुठली फंसी थी, जिसकी वजह से ग्रास नली क्षतिग्रस्त हो गई। डॉक्टर ने बताया कि एंडोस्कोपी के माध्यम से ग्रास नली से गुठली को नीचे पेट में धकेल दिया गया, क्योंकि मरीज की ग्रास नली के आगे के हिस्से में कोई रुकावट नहीं थी। साथ ही गुठली का साइज भी छोटा था, जिससे अब गुठली पेट से होते हुए मलद्वार से बाहर आ जाएगी। मरीज को सामान्य दवाइयां दी गई, जिससे कि ग्रास नली के घाव सही हो जाएंगे। डॉक्टर ने बताया कि सामान्यतः छोटे बच्चे सिक्के वगैरह निगल जाते हैं। एंडोस्कोपी एक ऐसा माध्यम है जिससे आसानी से गले से लेकर पेट तक की समस्याओं को बिना सर्जरी जाना जा सकता है। वहीं मरीज ने अपने सकारात्मक इलाज के लिए आदिनाथ हॉस्पिटल व लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आयुष जैन का आभार व्यक्त किया। तो बेसिकली ये मरीज को ना पिछले 2-3 साल से कैंसर की शिकायत थी, जिसका ये ट्रीटमेंट ले रहा था। बट अभी पिछले 3 दिन से इसका ट्रीटमेंट इसका कंप्लीट हो गया था, उससे वो स्वस्थ था। बट अभी 3 दिन से कुछ खाने के बाद से ही इसको लगातार उल्टियाँ शुरू हो गई थी। कुछ भी खा नहीं पा रहा था, इवन पानी भी नहीं पी पा रहा था। एंड बता रहा था कि कुछ फल खाया था जिसकी गुठली शायद फंस गई थी। तो आज सुबह हमारे पास आया था, हमने इसकी आज एंडोस्कोपी करी। एंडोस्कोपी के माध्यम से हम वहाँ तक गए, वहाँ पे देखा तो इसका जो फूड पाइप था उसके अंदर वहाँ पे थोड़ा घाव हो रखा था और वहाँ पर गुठली थी। तो हमने उसको जो सीड था उसको हमने आगे पुश कर दिया एंड उसे रिट्रीव कर लिया। एंड देन हमने पेशेंट का एंडोस्कोपी बाहर निकाल दिया और कुछ दवाइयाँ उसे मेंशन कर दी। उसके बाद से हमने पोस्ट प्रोसीजर से पानी वगैरह पिलाया, खाना वगैरह खिलाया, तो कोई रुकावट नहीं थी एंड पेशेंट कंफर्टेबल था एंड कुछ बेहोश नहीं किया था एंड नॉर्मल डे केयर रूटीन प्रोसीजर था एंड पेशेंट अभी स्वस्थ है। आज से ये जो पूरी प्रक्रिया रही एंडोस्कोपी और उसको जो ट्रीटमेंट देने का जो समय रहा, उसमें पूरा कितना समय लगा और कितनी टीम आपके साथ एसोसिएट रही इस पूरे प्रोसेस? ये बेसिकली एंडोस्कोपी का जो प्रोसीजर था वो 5 से 7 मिनट का प्रोसीजर था। इसके अंदर पूरा पेशेंट का काम हो गया था एंड मैं था और मेरी एंडोस्कोपी की टीम थी, जिसमें नर्सिंग स्टाफ थे, टेक्नीशियन थे एंड अदर सपोर्ट स्टाफ थे। सर, जैसे वो गुठली फंसा था तो उसको वहां से बाहर निकाला जाता है या पुश करके एंडोस्कोपी के माध्यम से वापस अंदर डाल दिया जाता है, या ये किस तरीके से होता है? तो बेसिकली जब गुठली फंस जाती है तो उसको या तो निकाल सकते हैं बाहर या फिर अंदर पुश कर सकते हैं। क्योंकि पेशेंट का आगे कोई रुकावट नहीं थी तो हमने, क्योंकि गुठली का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं था, हमने उसको आगे अंदर ही पुश कर दिया एंड वो स्टमक के रास्ते बाकी जो मलद्वार होता है उसके थ्रू ही बाहर आ जाएगा। ठीक है सर, इसके यदि इस तरीके की सिचुएशंस दूसरे पेशेंट्स को भी होती है, जैसे ये बताया कि ये कैंसर के पेशेंट है, यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति को भी समस्या होती है तो घाव की या और कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है कि आगे चल के? देखिए, इस तरह की ना कहीं भी फूड पाइप या स्टमक के रास्ते के अंदर कहीं भी इस तरह की रुकावट होती है तो ज़रूरी नहीं है कैंसर का पेशेंट हो। आजकल छोटे बच्चे होते हैं या कोई भी होता है, गलती से कुछ खाने में आ जाता है, सिक्के चले जाते हैं, कॉइन्स होते हैं या कुछ भी ऐसी फॉरेन बॉडी जो होती है वो रुकावट कर सकती है फूड पाइप के अंदर। तो उसके लिए एंडोस्कोपी एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है वहाँ तक जाने का, उसको निकालने का एंड ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने का। एंड डे केयर प्रोसीजर होता है, पेशेंट को ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है। 2 मिनट में 5 मिनट में पेशेंट फ्री हो जाता है। आलू बुखारा खाया था तो मेरे गले में अटक गया था जी। तो यहाँ न तो पानी पिया जा रहा था न चाय पी जा रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं 3 दिन से परेशान था। जी।
फिर मुझे यहाँ का पता पड़ा कि अपने आदिनाथ कैंसर सेंटर से मालूम पड़ा, तो यहाँ पे मुझे डॉक्टर आयुष जैन साहब मिले जी उनसे मैंने बातचीत करी तो उन्होंने कहा बोले आपका इलाज हो जाएगा अभी। जी। वो मेरे को इलाज करा, जो वो पाइप वाइप डाल के मेरे अंदर से गुठली निकाली। अब पहले आपको काफी तकलीफ हो रही थी 3 दिन से, अब हाँ जी, कैसा महसूस अब कर रहे हैं? बिल्कुल सही है सब। अब हाथों हाथ मैंने पानी पिया और अब कोई चैन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है मेरे को, बिल्कुल आराम मिल रहा है। एंडोस्कोपी के बाद में बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं आप? बिल्कुल हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, ये जो उपचार मिला वहाँ पे, डॉक्टर का व्यवहार, अस्पताल की व्यवस्था? मुझे बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मैं 3 दिन से इतना परेशान था, इन्होंने मेरी बात सुनते ही हाथों हाथ इलाज चालू करा। जैसे इलाज हुआ मेरे को बोला आप पानी पियो, मैंने जैसे पानी पिया बहुत आराम मिला मेरे को। अजमेर में भगवान जगन्नाथ की 7 दिवसीय रथ यात्रा के अंतिम दिन के तहत भगवान ने अपनी मौसी के घर से निज घर प्रस्थान किया, जिसके लिए श्री अग्रवाल पंचायत मारवाड़ी धड़ा के तत्वावधान में रथ यात्रा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। अजमेर में भगवान जगन्नाथ की 7 दिवसीय रथ यात्रा के अंतिम दिन के तहत भगवान ने अपनी मौसी के घर से निज घर प्रस्थान किया, जिसके लिए श्री अग्रवाल पंचायत मारवाड़ी धड़ा के तत्वावधान में रथ यात्रा का आयोजन हुआ, जहां ये रथ यात्रा जनकपुरी से गंज, आगरा गेट, नया बाजार, गोलप्याऊ, चूड़ी बाजार, मदार गेट, नला बाजार, दरगाह बाजार से होते हुए निज मंदिर जगन्नाथ पहुंची। यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्री अग्रवाल पंचायत मारवाड़ी धड़ा के अध्यक्ष संजय कंदोई ने बताया कि भगवान जगन्नाथ अपनी मासी के घर से लौटकर अपने निज मंदिर प्रस्थान कर रहे हैं। इसके लिए भगवान को रथ से गाजे बाजे के साथ ले जाया गया। इस रथ यात्रा में विभिन्न झांकियां सजाई गई, जिसमें राधा कृष्ण, भगवान विष्णु के अवतार, खाटू श्याम जी व शेषनाग आदि की झांकियां धूमधाम से निकाली गई। आज भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का अंतिम दिन है। यहाँ भगवान जनकपुरी, जो कि गुंडीचा धाम बनाया गया है, यहाँ से भगवान नगर भ्रमण करते हुए अपने निज स्थान पे पहुँचेंगे, निज मंदिर पहुँचेंगे। आज जो जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही है उसमें यहाँ से गंज से आगरा गेट से नया बाज़ार से गोलप्याऊ से चूड़ी बाज़ार से मदार गेट से नला बाज़ार दरगाह बाज़ार से धान मंडी से श्री घाटी होते हुए निज मंदिर जगन्नाथ मंदिर पहुँचेगी। इसमें भगवान जगन्नाथ 7 दिवसीय अपने इस मासी के घर विश्राम करके पुण्य वापस अपने निज मंदिर में पहुँच रहे हैं। यह सारा कार्यक्रम श्री अग्रवाल पंचायत मारवाड़ी धड़ा के तत्वावधान में निकाला जाता है और ये बड़े धूमधाम से 7 दिवसीय कार्यक्रम हुआ है। आज भगवान नगर भ्रमण के लिए निकल रहे हैं। बहुत ही आनंद में मौसम भी है और झांकियाँ 4 झांकियाँ हैं। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 51 के अजयपाल नगर धोलाबाटा क्षेत्र की विभिन्न गलियों में सीसी सड़क के निर्माण कार्य का क्षेत्रीय विधायक अनीता बघेल द्वारा विधिवत शिलान्यास किया गया, जहां इन सीसी सड़कों के निर्माण कार्यों की लागत राशि 56 लाख रुपए आएगी। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायक अनीता बघेल क्षेत्र में विकास कार्यों के तहत आमजन को कई सौगातें देती आ रही है। इसी क्रम में आज वार्ड 51 के अजयपाल नगर धोलाबाटा क्षेत्र की विभिन्न गलियों में सीसी सड़कों के निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया गया, जहां इन सीसी सड़कों के निर्माण कार्यों की लागत राशि 56 लाख रुपए है। क्षेत्रवासियों ने विधायक का माला व पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। मीडिया से रूबरू होते हुए विधायक बघेल ने बताया कि अजयपाल नगर धोलाबाटा क्षेत्र की कुल 11 सड़कें पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाई जाएगी, जो करीब 60 लाख रुपए की लागत राशि से बनकर तैयार होगी। कहा कि पिछले साल टेक्निकल कारणों की वजह से काम पूरा नहीं हो पाया था। आमजन की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए क्षेत्र की गलियों में सीसी सड़क के निर्माण कार्य को पुनः स्वीकृत किया गया। निश्चित ही सीसी सड़कों के निर्माण से आमजन को राहत मिलेगी। अयोध्या नगरी की 11 सड़कें हैं जो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से बनाई जाएंगी। इन 11 सड़कों पर लगभग 60 लाख रुपए की राशि खर्च होने वाली है और 60 लाख रुपए की राशि खर्च होकर के सीमेंट कंक्रीट की ये सड़कें बनेंगी
पिछले 1 साल पूर्व हमने स्वीकृत किया था, लेकिन किसी कारण से, टेक्निकल कारण से जो ठेकेदार है वो काम पूरा नहीं कर पाया, तो पुनः रिस्क एंड कॉस्ट पर हमने ये काम वापस स्वीकृत कराया है। और अब ये सभी गलियाँ जो आप देख रहे हो, एक एक गली का निर्माण कार्य इस योजना के तहत होगा और लोगों को जो परेशानी होती है मुसीबत से, उससे राहत मिल पाएगी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. And opt for cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाया और करीब 1 लाख रुपए नकदी समेत सोने चांदी के जेवरात चोरी कर फरार हो गए, जिस पर पीड़िता रामगंज थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाने पहुंची। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाया और नकदी समेत सोने चांदी के जेवरात चोरी करके फरार हो गए। पीड़िता ने बताया कि उसका पति लंबे समय से लकवे से ग्रसित है, घर में कमाने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। पीड़िता ने बताया कि जमा राशि के तहत उसने 1 लाख रुपए एकत्रित कर रखे थे। वह अपने मकान में ताला लगाकर अपने पति को डॉक्टर को दिखाने अस्पताल गई हुई थी। वापस लौटी और मकान का ताला खोलकर जैसे ही घर में घुसी, पीड़िता ने बताया कि उसने देखा कि उसकी अलमारी खुली पड़ी थी। जब अलमारी चेक की तो देखा कि अलमारी से अपने पति के इलाज के लिए एकत्रित किए गए रुपए गायब मिले और साथ ही सोने चांदी के जेवरात भी गायब थे, जिस पर पीड़िता ने रामगंज थाने में इसकी शिकायत दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पीड़िता ने बताया कि करीब 1 लाख रुपए नकद और नाक की सोने की बाली, चांदी की पायल, कंगन, चेन समेत अन्य जेवरात चोर चोरी करके फरार हो गए। क्या हुआ है? कहाँ पर आपका मकान है? दोरा कबीर जी, क्या हुआ है? मैं इसके पापा को डॉक्टर के लेके गई। मेरा आदमी 2 साल से बीमार है, लकवा में अंदर आ गए। घर में करने वाला कोई नहीं है, मैं अकेली जानू बस। तो थोड़ा पैसा ये तो रख रखे थे भाई, मैं डॉक्टर के ले चलूँ, कभी कहाँ लाऊं, बच्चे भी है छोटे छोटे, कमाने वाला तो है नहीं, तो घर खर्चा तो चलाना ही पड़ता है। तो मैंने इसको पापा ने बोला मेरे को डॉक्टर के ले चलो। डॉक्टर के भाई वो ताला वाला लगा के और बच्चों को लेके वो निकल गई। वापिस जब आई तो उस गेट से मैंने ताला खोला लॉक और अंदर आई तो गेट खुला ही पड़ा मेरा। फिर अंदर आके क्या देखा आपने? फिर अंदर आके अलमारी खोली तो अलमारी के अंदर नहीं तो पैसे है और न मेरे रात की गहने वेणे कुछ भी नहीं। लगभग कितने पैसे रख रखे थे आपने? 1 लाख। और सोना चांदी वगैरह भी? हाँ जी। एक सोने की यहाँ की नाक की बाली थी और मेरी 2 जोड़े पायजब की थी, यहाँ की चूड़ी, चेन ही। सोने की? नहीं, चांदी की वो। कितने का माल मानते हैं करीबन? कितना बारीक माल 1-1.5 लाख का। 1 लाख तो आप कैसे बता रहे हैं? हाँ। उसके अलावा कोई जो सोना चांदी वो कितना का होगा? वो 1-1.5 लाख रुपए का है, 1.5 किलो चांदी है। शिकायत दी आपने? जी हाँ, रामगंज थाने? रामगंज थाने के अंदर। ठीक है,
आपका नाम? कमला। पति का? पीर मोहम्मद। तीर्थ नगरी पुष्कर स्थित जोगणिया धाम में गुप्त नवरात्रा के तहत आयोजित 9 दिवसीय नवरात्रि महोत्सव का समापन विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। दुर्गा सप्तमी पाठ के अनुष्ठान के साथ पूर्णाहुति, हवन यज्ञ और 9 कन्याओं की पूजन कर भोजन करवाकर धर्म लाभ अर्जित किया गया। पुष्कर के IDSMT कॉलोनी में स्थित जोगणिया धाम में गुप्त नवरात्रा के तहत आयोजित 9 दिवसीय नवरात्रि महोत्सव का समापन विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ हुआ। धाम के उपासक ज्योतिर्विंद भंवरलाल वर्मा के सानिध्य में शुक्रवार को महोत्सव के समापन पर दुर्गा सप्तमी पाठ के अनुष्ठान के साथ ही पूर्णाहुति हवन यज्ञ किया गया। साथ ही 9 कन्याओं की पूजा कर भोजन करवाया गया। धाम के सह संस्थापक प्रशांत वर्मा ने बताया कि इस मौके पर धाम में स्थापित सातु बहनों बिजासन मां का पंचामृत से अभिषेक कर विशेष श्रृंगार किया गया तथा फूल बंगला सजाकर महाआरती की गई। अंत में देवी मां के भोग अर्पण कर भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। धाम के संस्थापक ने गुप्त नवरात्रा का महत्व बताते हुए जानकारी दी और कहा कि गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार मनाई जाती है, एक माघ महीने में और दूसरी आषाढ़ महीने में। ये नवरात्रि प्रत्यक्ष नवरात्रि से अलग होती है और इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान साधक देवी माँ की 10 महाविधाओं की गुप्त रूप से पूजा करते हैं। ये नवरात्रि साधकों और तांत्रिकों के लिए विशेष महत्व रखती है। पिछले दिन गुप्त नवरात्र चल रहे थे। गुप्त नवरात्र का मतलब आषाढ़ का जो महीना आता है उसका शुक्ल पक्ष होता है। उस समय ऐसी मान्यता है हमारे धर्म के हिसाब से कि इसमें देवी की शक्ति के एक नवरात्र आते हैं, लेकिन ये गुप्त ओपन नहीं होते। ओपन के अंदर सब जनता का जुड़ाव होता है। ये केवल तपस्वियों के लिए, साधुओं के लिए और जो ग्रस्त साधु जो है तपस्वी लोग हैं, ये अपनी तपस्या पूजा अर्चना करते हैं। तो हम 18 साल से जोगणिया पुष्कर के अंदर हम दुर्गा सप्तमी का ये हवन अनुष्ठान तो हम कराते हैं 9 दिन लगातार, और 9 दिन इनकी विशेष पूजा पाठ करके भक्तिभाव यहाँ करके और देश की समृद्धि कामना की दुआएं करते ताकि हमारा देश समृद्ध हो, विकासशील हो और लगातार हमारे जो भी देश के कार्यकर्ता हैं सब मजबूत रहें। तो उसके लिए और साथ हमारा भी स्वार्थ इसमें रहता है कि हम लोग भी थोड़ा पुष्ट रहें, हमारा दिल आत्मा मन सब पवित्र रहे हमारे। तो जैसे हम भगवान की पूजा पाठ में लगते हैं, इसमें मन से आपने कर ली तो हमारा लगातार ये अनुष्ठान चलता रहा। तो पुष्कर के जो पंडित दिलीप शास्त्री उन्होंने लगातार ये अनुष्ठान 9 दिन तक दुर्गा सप्तमी अनुष्ठान और कल बल्ला नमी के समापन के अवसर पर इन्होंने हवन और ये करके कन्याओं को जमाया, उनका पूजन किया और माता जी के भोग अर्पण करके जो श्रद्धा। देवशयनी एकादशी त्रिपुष्कर अद्भुत योग ज्योतिष पंचांग के आधार से 6 जुलाई वर्ष 2025 आषाढ़ शुक्ल एकादशी देवशयनी रविवार को रहेगी। इस दिन से 4 माह के लिए मांगलिक कार्य पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। देवशयनी एकादशी त्रिपुष्कर अद्भुत योग ज्योतिष पंचांग के आधार से 6 जुलाई सन 2025 आषाढ़ शुक्ल एकादशी देवशयनी रविवार को होगी। वैष्णव, गृहस्थ, निम्बार्क सभी संप्रदायों के लिए एक ही दिन एकादशी रहेगी। ये एकादशी सर्वश्रेष्ठ एवं पुण्य प्रदान करके पापों का विनाश करने वाली एवं स्वयं नारायण लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने वाली एकादशी है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु भगवान क्षीर सागर में 4 महीने के लिए शयन के लिए जाते हैं। इस अवधि में शुभ कार्य, मांगलिक कार्य पर विराम लग जाता है। इस दिन तीर्थ में स्नान करने से, दान पुण्य, हवन पूजन करने से पितरों की मोक्ष गति एवं घर परिवार में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन पंचांग एवं ज्योतिष के आधार से त्रिपुष्कर योग रात्रि के 9:15 बजे से रात्रि 11:45 बजे तक सर्वश्रेष्ठ योग है। इस अवधि में हवन पूजन, दान पुण्य, अक्षय गुणा फल लिखा है। इस अवधि में इस दिन दान पुण्य करना त्रिगुणात्मक फल प्रदान करता है। ये योग ब्रह्मा के तीर्थ गुरु पुष्कर में ही फल देने वाला योग है। वर्ष में अमृत सिद्धि, रवि गुरु पुख या नक्षत्र दीप पुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग कभी कभी ही बनते हैं। अतः इनका विशेष ज्योतिष पंचांग धर्म शास्त्र में विशेष महत्व रहता है। आषाढ़ शुक्ला एकादशी, उसका नाम देवशयनी एकादशी भी है और विष्णु शयनोत्सव भी है। इस दिन से चतुर्मास प्रारंभ भी होते हैं और ऐसा वेदों में, शास्त्रों में और ग्रंथों में और विशेष तौर पर ज्योतिष में लिखा हुआ है
कि इस दिन से 4 महीने के लिए मांगलिक कार्य और शुभ कार्य में विराम हो जाता है और पुष्कर जैसे महान तीर्थ में ब्रह्मा जी की इस तपोनगरी में आकर के स्नान करना, दान पुण्य करना, हवन पूजन करना, उससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जीवन में सुख और समृद्धि मिलती है। ये एकादशी सबसे बड़ी एकादशी है और इस एकादशी से 4 मास के लिए भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ में क्षीर सागर में जाकर के अपने वादे के अनुसार राजा बलि के द्वारपाल बनते हैं। इसीलिए इसे चतुर्मास भी कहते हैं और यहाँ से मांगलिक कार्य भी। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।